ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਚੁਟਕੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਟਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। CWUC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। मुझे किसी ओहदे और किसी पद की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है मैं सारे देश में जाकर जहां जहां कांग्रेसमैन हमारे साथ काम करने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से मौजूद हैं, मैं उनको मिलकर पार्टी में सुधारवादी लहर का जो फकीरों और सन्यासियों की तरह चलाई जाए, जिनके ऊपर अपने कोई इल्जाम न हो, जो पार्टी की सेवा कर पाए, वो चले। ट्रूथ ये है कि विद इन द कांग्रेस पार्टी somebody had the courage to say that please go for reforms. We need them. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। देखिए, ऐसा है कि इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में हमारे मुताबिक पार्टी की परफॉर्मेंस नहीं रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी और के ऊपर दोषारोपण करे या एक दूसरे के ऊपर कोई टोका टाकी की जाए। ये समय है कि सब लोगों को एक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मुल्क का माहौल बनता जा रहा है, जिस तरह से कट्टरपंथी शक्तियां बढ़ रही हैं, सांप्रदायिकता का जो सारा माहौल है वो देश में बनता जा रहा है, उसमें ज़रूरत ये है कि जितनी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, प्रगतिशील शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो भारत की कल्पना में विश्वास रखती हैं, उनको इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु है इस धर्मनिरपेक्ष सियासत का, वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी को इस मौके पर एक होने की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, मैं जगमीत बराड़ के बारे में इतना ही कहूँगा कि जगमीत बराड़ जो हैं वो बहुत ज़मीनी काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक नेता हैं। जो उन्होंने कहा है कि सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, सोनिया जी और राहुल जी का सवाल है, आज की तारीख में अगर कांग्रेस जो है दोबारा से पनप सकती है और दोबारा से खड़ी हो सकती है, तो इनकी ज़रूरत पहले से ज़्यादा आज ज़रूरी है, और आज ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सरकार से और अगर उनकी जो आज गुस्सा है कि चुनाव हम क्यों हारे हैं और कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी सरकार में जो हमारे मंत्री थे, उनकी एरोगेंस ने, उनके व्यवहार ने इस कांग्रेस को पब्लिक की नज़रों में, जनता की नज़रों में, कार्यकर्ताओं की नज़रों में बहुत नीचा और छोटा कर दिया था। कि इस तरीके के बयानात दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी पार्टी के आदमी को अगर कोई बात कहनी है तो पार्टी के फोरम पर कहनी चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। वही सोनिया गांधी हैं जिन्होंने 2004 के अंदर ऐसे वक्त में जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, कांग्रेस पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था। आज अगर एक छोटी सी शिकस्त हुई है तो इस तरीके के बयानात देना दुर्भाग्यपूर्ण है। बगैर सोनिया गांधी के कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती। देखिए, बराड़ साहब कई चुनाव लगातार हार गए, इसलिए हम लोग उनको टिकट नहीं दे पाए। हो सकता है उसकी नाराज़गी हो, लेकिन मैंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस को कहा है कि रिपोर्ट भेजने के लिए। उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम लोग आज आगे की बात करेंगे। उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, मेरी अपनी सोच है कि कांग्रेस में सोनिया जी और राहुल जी का नेतृत्व लगातार पार्टी के लिए अति आवश्यक है
और ये चलना चाहिए। पार्टी की हार बहुत कुछ हद तक हमारी सरकार की बातें जनता तक ना पहुंचा पाना, जिसके लिए सारा नेतृत्व उसके लिए आरोपित है, चाहे मैं हूं, चाहे वो हो, बराड़ साहब हो, सभी। हमारी में भी कहीं कमी रही होगी कि हम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सके। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करके और यूपीए सरकार के खिलाफ सच झूठ परोस कर, झूठे वादे करके जिस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया, उसका परिणाम है। तो मैं नहीं समझती कि नेतृत्व में कमी है। हाँ, अगर और सक्रिय होने की आवश्यकता है तो होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि माननीय सोनिया गांधी जी को और ज्यादा जनता के बीच में निकलने की आवश्यकता है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅਬਾਸ ਨਕਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर हार जो है वो एक सबक होती है और हर जीत एक संदेश होता है। इस हार और जीत के सबक और संदेश को राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी न तो जनादेश का सम्मान करने को तैयार है, न स्वीकार करने को तैयार है। और जिस तरह से ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो ग्रैंड ओल्ड अहंकार में डूबी हुई है और जिस तरह से उसका अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, उसका नतीजा हो रहा है कि खुद उसके साथी, उसके संगी, उसके साथ जो लोग वर्षों रहे हैं वो छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। तो उनके लिए तो इतना ही कह सकते हैं कि तुम्हारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, अहंकारी सियासत का रिएक्शन हो भी सकता है। तो जो अहंकारी सियासत करेंगे तो रिएक्शन उसका होगा। देखिए, सोनिया जी और राहुल जी के लिए कांग्रेस में ही आवाजें उठ रही हैं और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। अगर कोई कांग्रेसी चाहता है कि सोनिया जी, राहुल जी रेस्ट लें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई सुझाव उसमें नहीं देना है। लेकिन ये सही है कि 10 साल सत्ता के वजह से कांग्रेस में कोई आवाज उठ नहीं रही थी। पहले भी नेहरू जी के ज़माने में, इंदिरा जी के ज़माने में, यहाँ तक कि राजीव जी के ज़माने में भी कांग्रेस में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चा होती थी। कांग्रेस में CWC के बाज़ाब्ते चुनाव होते थे और कई सरप्राइज रिजल्ट आते थे। बड़े बड़े नेता हारते थे, कोई कार्यकर्ता जीतता था। और जब से सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं, कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी पूरी तरह से खत्म हो गई है। और उसके बाद 10 साल से जब सत्ता थी तो किसी भी आवाज को कांग्रेस के अंदर बुलंद होने की इजाजत नहीं थी। अब बराड़ साहब हों या गुफरान आजम साहब हों या कई प्रदेश के नेता हों, वो बहुत दिनों तक अपने आप को दबा हुआ सा महसूस कर रहे थे। अब उनकी आवाज बाहर आ रही है। उधर पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल वालों जगमीत बराड़ के बयान उपर तिखी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने तो इत्थों तक कह दिता कि राहुल और सोनिया गांधी नूं पक्के तौर पर छुट्टी उत्ते चले जाना चाहिए। मैं तो कहना चाहना 2 साल तक घट है, मतलब परमानेंटली छुट्टी चले जाते चंगा। भावें जगमीत बराड़ ने पत्रकारां नाल गलबात दौरान अपने बयान ते मुड़ तो सफाई दी है, पर इस तरह की बयानबाजी ने यह साफ जरूर कर दिता है कि लोक सभा चोणां विच होई वड्डी हार तो पार्टी के वर्कर अते आगू हाले उभरे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।